अस्सलाम वालेकुम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र से हम अपनी यूनिवर्सिटी में दोबारा आ गए हैं। कोरोना का इतना लंबा पीरियड, एक साल तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर था। तो उसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी तालीम को, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम अपनी क्लासेस को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए फ़िज़िकल कि अब हम क्लासेस लेंगे, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। वैसे अगर इस पीरियड को देखा जाए तो इसमें कुछ लड़कों के फ़ायदे भी हुए हैं, कुछ के ज़्यादातर नुकसान ही हुए हैं। क्योंकि एक तो ये बीमारी बहुत से लोगों की जान ले गई, दूसरा हमारी एजुकेशन के हवाले से हमारी काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव के ज़रिए देखते हैं तो इस केस के हम थोड़े से रिज़ल्ट निकालते हैं। अगर पॉजिटिव पहलू से देखा जाए तो कुछ लड़के इस टाइम में अपनी सलाहियतों को जांचने की कोशिश कर रहे थे। जिन्होंने अपनी सलाहियतों को जांचा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इस काम में है, तो वो इस फील्ड में चले गए। हमारी क्लास में से काफ़ी ऐसे लड़के जो टेलीकॉम में आए हुए थे स्टडी के लिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को छोड़ के अपनी ऐसी फील्ड में गए जहाँ पे उनका इंटरेस्ट था, या कोई अपने वालिद का बिज़नेस था उसमें चले गए हैं। तो इस टाइम में बच्चों ने अपनी सलाहियतों को जांचने की कोशिश की, और काफ़ी बच्चों ने अपनी कहते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी जो उनकी एक्टिविटी, उनकी जो सलाहियतें थी, उनको वहाँ पे सामने रखने की कोशिश की। तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि जिन बच्चों को इस चीज़ से कि एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा क्या फ़ायदा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट मैट्रिक की, ऐसे बच्चे जो मैट्रिक में 9th में थे, वो प्रमोट होके 10th में आ गए। तो अब उनके पास ये थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट है, एडवांटेज है कि वो अपनी के नंबरों को बेहतर कर सकते हैं, कि वो अपनी 10th क्लास पे मेहनत करके वो अपने 9th के नंबर भी उनके साथ वही लगेंगे, तो वो इस चीज़ पे मेहनत करके अपनी स्टडी को बड़े अच्छे तरीके से कि कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह जो 11th के थे प्रमोट होकर 12th में आए, तो वो भी इस तरह अपने नंबरों को बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम अपनी थोड़ी सी बात करें यूनिवर्सिटी लेवल की, तो फिज़िकल क्लासेस में बंदे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीचर का अपनी क्लास में किस तरह वो खड़ा होता है, किस तरह बात करता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बाकी अगर मैं थोड़ी सी एक अपनी वीकनेस की बात करूं, जो हमने अपनी क्लास में बड़ी वीकनेस को हमने जज किया है। हमारी इंग्लिश की क्लास हुआ करती थी जिसमें हमने स्किल पढ़नी थी, और मैडम हमारी थी उसमें बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हमें ऑनलाइन तरीके से पढ़ाया। लेकिन ऑनलाइन तरीके की निस्बत फ़िज़िकल में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी वो थोड़ी सी कमज़ोरियाँ रह गई हैं। तो बहरहाल हम फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन जो वक्त गुजर गया है वो तो गुजर गया है। अब जो नेक्स्ट आने वाला वक्त है, हमारा फ्यूचर है, तो उसको हमने अच्छे तरीके से चेक करना है। उसके हवाले से हमें अच्छे अच्छे इक़दाम उठाने चाहिए, और अपनी एक नई सोच के साथ अपनी यूनिवर्सिटी में आए, और अपने के एजुकेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और हर बच्चा जिनके अब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई हैं, तो वो अपनी एक नई सोच के साथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।